नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको गणित, हिंदी, शांति शिक्षा, विज्ञान की क्लासेस दी गई हैं। आज से आप सभी को सामाजिक अध्ययन की भी क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र पर हर विषय पर आपको वीडियो दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो अपने सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। कॉलेज ग्रुप और पर्सनल ग्रुप सभी जगह शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज से आपको रोमेश सर सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आज से आपको सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आइए क्या क्या पाठ्यक्रम में है उसे जान लेते हैं। तो पहला चैप्टर है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में क्या कारण थे, क्यों असफल रहा, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। दूसरा चैप्टर है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या क्या हुआ, क्या क्या स्थापना की गई, कौन कौन सी सोसाइटी की स्थापना हुई, ये सब देखने को मिलेंगे। पहला तो ब्रह्म समाज, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान की देखरेख में हुआ था। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के देखरेख में हुआ। प्रार्थना समाज केशव चंद की देखरेख में आत्मा पांडुरंग ने किया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने। इसी तरीके से सारी सोसाइटी, सारे समाज आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर अगला चैप्टर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, बंग भंग, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज्य दल, साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, बारदौली सत्याग्रह, फिर नेहरू रिपोर्ट। इन सभी आंदोलनों पर छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जाती हैं। अगला चैप्टर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में जिन्ना जी ने कौन सी 14 शर्तें रखी। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर पूना एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति। अगला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्र नेताओं का योगदान। तो उसमें हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसमें से कुछ राष्ट्रवादी नेता उदार थे और कुछ उग्रवादी थे, तो उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर ये पोर्शन हमारा हिस्ट्री का था। अब अगला पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो ज्योग्राफी से मिलेगा। तो उसमें पहला चैप्टर दिया गया है जलवायु एवं मौसम में अंतर एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। पहली बात तो जलवायु एवं मौसम में अंतर बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ये जरूर आप याद रखें। इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर उसके बाद आता है अगला चैप्टर भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत के प्राकृतिक प्रदेश की कैसी बनावट है, कैसा जनजीवन है, क्या क्या वहाँ पर खेती की जाती है, कौन से उद्योग धंधे हैं, वहाँ के कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं और वहाँ के क्या नगर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से अगला चैप्टर कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश। अभी आपने भारत के प्राकृतिक प्रदेश पढ़े, अब उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, उसका क्या विस्तार है, कौन से प्रमुख नगर हैं, वहाँ का जनजीवन कैसा है, कैसी कैसी वहाँ जातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी खनिज संपदा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी खनिज संपदा मिलती हैं, शक्ति के क्या क्या साधन हैं, यहाँ पर कृषि कैसी होती है और सिंचाई किस किस यंत्र से होती है, कैसी सिंचाई होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी आपको। अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात और निर्यात। तो उत्तर प्रदेश के क्या क्या आयात किया जाता है, क्या क्या निर्यात किया जाता है, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव रहता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर अगला चैप्टर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। यहाँ पर कैसी कैसी विरासत हैं, वो सारी चीज़ें सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेंगी। पुरातात्विक विरासत कौन कौन सी हैं, क्या क्या कलाएं हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से त्यौहार होते हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं, और जो विरासत हैं उनका संरक्षण कैसे किया जा रहा है, कैसे उन्हें बचाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगला चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण। उस पर्यावरण प्रदूषण तो आप लोग जानते ही हैं, उसका अर्थ क्या होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, उसकी रोकथाम क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अगला चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको उसका गठन पढ़ाया जाएगा, उसके क्या क्या अंग होते हैं और उसका क्या क्या कार्य होता है। फिर अगला चैप्टर है जनगणना। जनगणना अभी 2011 के बाद से अभी नहीं हुई है, कोरोना की वजह से रुक गई थी जनगणना के बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिर नागरिक सुरक्षा क्या है। फिर अगला चैप्टर भारत सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं लोगों के लिए चला रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भारत में क्या क्या योजना चला रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या वर्तमान में योजना चलाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। गैर सरकारी संगठन एनजीओ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर अगला चैप्टर देखते हैं विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। तो विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है और राष्ट्रीय एकता के क्या क्या प्रतीक हैं, देखने को आपको मिलेंगे। अगला चैप्टर है आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद। जातिवाद और सांप्रदायिकता से क्या क्या अभिप्राय है, आतंकवाद क्या होता है, क्यों पनपता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हेतु क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। फिर भारत के शांति प्रयास के लिए कौन कौन सी नीतियाँ, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत में शांति का प्रयास किया जाता है। अगला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था को, जैसे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का क्या घनत्व है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास में बाधक, भारत में जनानकी प्रवृत्तियाँ, जन्म एवं मृत्यु दर क्या क्या है, लिंग अनुपात क्या चल रहा है इस टाइम, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। फिर भारत में गरीबी के क्या क्या कारण हैं, क्यों इतनी गरीबी पनप रही है, भारत में गरीबी रेखा से के नीचे कौन कौन जीवन यापन कर रहा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। बेरोजगारी क्या होती है, कितनी प्रकार की बेरोजगारी होती है, इसका उन्मूलन पर भारत सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे इसको दूर किया जा सके। फिर साक्षरता दर क्या होती है, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। फिर भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली
क्या है, खाद्य सुरक्षा की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, उसके प्रसार क्यों हो रहा है, भारतीय खाद्य निगम क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS जिसे बोलते हैं, दोपहर भोजन व्यवस्था MDM जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, ये सारी भारत में खाद्य श्रृंखला एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। फिर अगला चैप्टर है भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी, इसका परिचय क्या है, इस आंकड़ों का प्रदर्शन व महत्व बताया जाएगा, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें आपको भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी में देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी प्रशिक्षु आसानी से पढ़ सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।